Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi 777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज के साथ में, जिसमें हम जानेंगे ओवरऑल वीक आपका कैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो जो है पहले की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैं आपके ओवरऑल मैसेजेस निकालूंगी कि पूरा मंडे से लेके सैटरडे संडे तक कैसा आपका जो है वो आने वाला हफ्ता जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स पसंद हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं लव और करियर को कंबाइन करके वीकली रीडिंग करूं तो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट डाउन करके। ठीक है, ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अपकमिंग वीक की अपकमिंग मंथ की यानी कि सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स भी मैंने पोस्ट कर दी हैं। आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक वो वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे विजिबल होंगी, लेकिन अगर आपने मिस कर दी हैं तो मैं आपके साइन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली अपनी मंथली लव रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर है एंड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। Like the video and comment down below how did you like these readings and how are you resonating with it. Alright, so without any further ado, now let's get into the videos. Hi Cancerians and welcome to your weekly reading. Let's see Tarot की तरफ से क्या messages आ रहे हैं आपके लिए, क्या बताना चाह रहे हैं Tarot आपको for this upcoming week in all the aspects. ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं। वी वोंट टेक ऑल ऑफ देम, लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। काफ़ी मिक्स एनर्जीज आई हैं कैंसेरियंस आपके लिए। Okay, so the first thing which I see here Cancerians is that जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा मुझे किसी न किसी तरीके का रिग्रेट नज़र में आ रहा है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ और योर करियर लाइफ, कि मैंने ये चीज़ क्यों करी या मैं इस चीज़ में क्यों गया। तो किसी न किसी तरीके का रिग्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। So I do see something like this, and this message just came intuitively to me, and I do listen to my intuition as I have already told you in the beginning. मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और फेथ रखती हूँ अपने इंट्यूशन पे, and this was the first message which came after seeing this card. All right, so ये कार्ड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये जो रिग्रेट आप करने वाले हो ना, या किसी न किसी तरीके का अगर ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को लेके अगर रिग्रेट फील करते हो, सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज अ मैसेज कमिंग हियर। अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर ये चीज़ ने आपको खुश नहीं किया तो कोई और चीज़ आपको खुश कर सकती है उसी चीज़ में। ऑलराइट, आई डोंट थिंक आपको समझ आया होगा इतना अच्छे तरीके से, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। ऑलराइट, सपोज आप किसी जॉब में गए, ठीक है, आपने कोई नया जॉब ज्वाइन किया या आप किसी रिलेशनशिप में आए। आप थोड़े टाइम बाद मे बी हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने बाद आपको ये रिग्रेट होता है कि वाई आई केम इन टू दिस जॉब या वाई डिड आई केम इन टू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप आए तो उसकी कोई वजह है, आपको कुछ लेसन लेना था उस चीज़ से, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत थी उस चीज़ से, तभी ही आप उस चीज़ में उस जगह पे हो, उस सिचुएशन पे हो। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, तो सी अ हैप्पी साइड टू इट, सी अ पॉजिटिव साइड टू इट।
दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड इज गिविंग द गाइडेंस। क्योंकि अगर मैं आगे चलूँ तो कुछ सिमिलर ही एनर्जीज आपकी यहाँ पे आ रही हैं, बिकॉज आई सी मिड ऑफ द मंथ में आपको बहुत सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ आने वाले हैं कैंसरियंस, दैट इज़ फॉर श्योर। एस ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स के आपके कार्ड आए हुए हैं यहाँ पे, तो आई डू सी विक्ट्री फॉर यू हियर। बट देन अगेन उसके लिए आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा। आपके जो न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़ या किसी भी तरीके की अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, उन पे आपको अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच लाने की ज़रूरत है। देन ओनली यू कैन अचीव दोज विक्ट्रीज और दोज ड्रीम्स विच यू हैव डिजायर्ड फॉर। ठीक है, एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अपकमिंग वीक। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट शुड नॉट बी क्लियरली ऑन थॉट लेवल या माइंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उन सारी चीज़ों को एक्शन में लेके आइए कि नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, नाउ इज़ द टाइम वेर आई कैन डील विद माई लाइफ एंड टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ठीक है, वॉट एवर हैपेंड जस्ट हैपेंड। अगर मैं इस चीज़ में घुस गया हूँ या मैं घुस गई हूँ तो मुझे अब इसके साथ डील करना है, एंड यू हैव टू मेक योर लाइफ बेटर, ऑलराइट, बेटर, हैप्पियर एंड pleasurable. All right, moving towards the end of the week, I do see कि आपका पर्सपेक्टिव, ओवरऑल पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ नज़र में मुझे यहाँ पे आ रहा है। टेम्पररी वो जो चीज़ें थी वो रहेंगी, बट डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंज होएगा एंड किसी न किसी तरीके की अवेकनिंग यहाँ पे आएगी। ठीक है, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कैंसरियंस कि एवरीबडी इज़ यूनिक एंड एवरीबडी हैज़ देयर यूनिक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रेशर्स एंड स्ट्रेस गोइंग ऑन। ठीक है, आप अपने आप से किसी को कंपेयर मत करिए, स्पेशली इस अपकमिंग वीक में, बिकॉज आई रियली आई फील वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स सक्सेस और अदर्स फेलियर्स। ठीक है, जो आपके पास है वो ही अपने आप में बहुत एक यूनिक चीज़ है। आप खुद एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड एम्ब्रेस दोज यूनिकनेस विच यू हैव। ठीक है, एम्ब्रेस द यूनिकनेस विच यू हैव, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग इट कैन बी। All right, so this is the major message which is coming for you for this upcoming week. I do see things are changing, perspectives are changing. बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है towards the end of the week, but उसके लिए you have to make sure that you are bringing your thoughts and your mindset or your mind goals into action. ठीक है, that is very necessary for you. आगे देखते हैं कि आपके लिए लव टैरो की तरफ से क्या कार्ड आ रहा है। See, oh my God! All right, Cancerians. I think मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, होना भी चाहिए, बिकॉज कार्ड ही ऐसा आया है आपके लिए एक्शन का ही कार्ड आया है Cancerians. Can you see this? I really, I get goosebumps and I get chills in my spine when I see so much resonance in the reading. I really do. Oh, okay. Let's see what this card says. You have the courage to express the unique, loving colors of your soul. Exact those messages which I told you, exact those words which I told you. ठीक है, action, uniqueness, what else? Courage, expression, all these things जो हम अभी बात कर ही रहे थे जिसके बारे में। So अब तो एकदम ही वैलिडेशन मिल गई है हमें कैंसेरियंस की हमको जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है, हमको अपना करेज मेंटेन करके रखना है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की हिम्मत करनी है एंड डेफिनेटली एक्शन मोड में तो आना ही आना है। जो चीज़ें माइंड लेवल पे चल रही हैं उसको अब हमें एक्शन में लेके आना है, उसको अब हमें एग्जीक्यूशन मोड में लेके आना है। बहुत हो गई हवा में बातें, नाउ इट इज़ द टाइम टू बी प्रोएक्टिव एंड टेक दोज डिसीजंस और दोज एक्शंस। ठीक है, सो yeah, I think this is a wonderful reading for you Cancerians. I really hope that you have a great week ahead. All the very best to you, and yeah, subscribe to this channel, like this video if you have not done yet, comment down below and do let me know how did you find this reading. Till we meet next time, bye bye and take care.